हरिओम। इसके पूर्व के पाठ में हम देख चुके हैं 7 पदार्थ। उन 7 पदार्थों में पहला पदार्थ है द्रव्य। द्रव्यों की संख्या 9 बताई गई है। उन 9 द्रव्यों के लक्षण का हम देख चुके हैं। और दूसरा पदार्थ है गुण। गुण 24 होते हैं। उन 24 गुणों को क्रमशः हम आज के पाठ में देखेंगे, जिसमें से पहला गुण है रूप। रूप का लक्षण करते हुए अन्नम भट्ट कहते हैं, चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणों रूपम। जो गुण केवल चक्षु नेत्र से ही ग्रहण किया जाता है वह रूप है। रूप को हम नेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ग्रहण अर्थात देख नहीं सकते हैं। रूप का ज्ञान हम नेत्र इंद्रिय के अतिरिक्त किसी अन्य इंद्रिय के द्वारा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका लक्षण है चक्षु मात्र, केवल चक्षु से ही ग्रहण किया जाने वाला गुण रूप है। तच्च वह रूप, तत् वह रूप, च और वह रूप शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्त विधम। और वह रूप 7 प्रकार का है। 7 प्रकार कौन कौन से हैं? शुक्ल सफ़ेद, नील नीला व काला, पीत पीला, रक्त लाल, हरित हरा, कपिश भूरा, चित्र भेदात चितकबरा। इन भेदों से यह रूप 7 प्रकार का होता है। अब हम आपको ये बता दें, जो गुण है वह गुण, उन गुणों को रहने के लिए कोई ना कोई आश्रय चाहिए। तो गुणों का आश्रय द्रव्यों में होता है, ऐसा अन्नम भट्ट जी बताते हैं। गुण द्रव्यों में ही पाए जाते हैं। जो 9 द्रव्य बताए गए हैं, उन 9 द्रव्यों में ही 24 गुण आपको प्राप्त होंगे। तो जो रूप यह गुण है, यह किस द्रव्य में पाया जाता है? कहते हैं पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। पृथ्वी जल और तेज में यह रूप नामक गुण पाया जाता है। पृथ्वी का आप रूप देख सकेंगे, इसका कोई ना कोई रूप होता है। जल का भी रूप होता है। और तेज अर्थात प्रकाश, तेज का भी रूप होता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे द्रव्य पृथ्वी जल तेज वायु को देखेंगे, वायु का कोई रूप नहीं होता है। आकाश का कोई रूप नहीं होता है। आकाश ये हमारे ऊपर जो है, ये आकाश नहीं। आकाश अर्थात स्पेस, 2 वस्तुओं के बीच में जो खाली जगह होती है वह है आकाश। उसका भी कोई रूप नहीं होता है। काल समय, दिक दिशा, आत्मा मन, इन सब का कोई रूप नहीं होता है। इसलिए इन द्रव्यों में रूप नहीं है, रूप नामक गुण नहीं है। रूप नामक गुण केवल पृथ्वी जल और तेज में है। तत्र पृथिव्याम सप्तविधम। उनमें जो पृथ्वी में पाया जाने वाला गुण रूप है, वह 7 प्रकार के रूप पृथ्वी में पाए जाते हैं। किसी फल को आप देखेंगे या फिर किसी फूल को, वह रंग बिरंगे कैसे होते हैं? वह पृथ्वी में पाया जाने वाला जो गुण रूप है, उसी पृथ्वी से ही लेकर पुष्प रंग बिरंगे होते हैं। जो हम फूल लगाते हैं वह पृथ्वी पर ही तो लगाते हैं। और उन फूलों में रंग कहाँ से आता है? वह रंग रूप गुण पृथ्वी में पाया जाता है और उसी गुण को लेकर के ये फूल फल इत्यादि उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी में 7 प्रकार के रूप आपको देखने को मिलेंगे। आभास्वर शुक्लम जले। आभास्वर शुक्ल अर्थात जो चमकहीन सफ़ेदी है, वह जल में पाया जाता है। जल का रंग कैसा है? वह चमकहीन सफ़ेदी है। भास्वर शुक्लम तेजसी। भास्वर शुक्ल अर्थात चमकदार सफ़ेदी, वह तेजसी तेज में पाया जाता है। आगे देखेंगे गुण का पहला गुण है रूप, इसे हम देख चुके हैं। दूसरा गुण है रस। रूप के बाद दूसरा गुण है रस। इसका लक्षण करते हुए कहते हैं रसना ग्राह्यो गुणों रसः। रसना के द्वारा जो ग्राह्य होता है वह गुण
रस कहलाता है। रसना अर्थात जिह्वा। जिह्वा के द्वारा जिसका आस्वादन किया जा सके, जिसका ज्ञान किया जा सके, वह गुण रस है। रसना के द्वारा ही हम रस को जान सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हम रस को अपने आँख में डालें या फिर अपने नाक में डालें तो हम उसे जान पाएंगे कि इसका रस कैसा है, या मधुर है, अम्ल है, लवण है, कैसा है, नहीं जान सकेंगे ना। केवल रसना के ही द्वारा जान सकेंगे। इसलिए इसका लक्षण है रसनाग्राह्यो। रसना के द्वारा, जिह्वा के द्वारा जिसका ग्रहण किया जा सके वह रस है। सच, और वह रस षड्विधा 6 प्रकार की है। सच मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त भेदात षड्विधा। और वह रस मधुर, मीठा, अम्ल, खट्टा, लवण, नमकीन, कटु, कड़वा, कषाय, कसैला तथा तिक्त, तीखा, इस भेद से यह रस 6 प्रकार के होते हैं। साहित्य में रस 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन दर्शन में, हमारे जीवन में जो रस हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। जिसका हम आस्वादन करते हैं, चखते हैं, वह 6 प्रकार का होता है। और उस रस का आश्रय क्या है, किन द्रव्यों में पाया जाता है वह रस? तो कहते हैं पृथ्वी जल मात्र वृत्ति। पृथ्वी में रस पाया जाता है और जल में रस पाया जाता है। पृथ्वी में रस पाया जाता है, यह आप कैसे जान सकते हैं? आप कोई फल खाते हैं तो उसमें जो स्वाद मिलता है, तीखा, मीठा, खट्टा इत्यादि, ये सब रस कहाँ से आते हैं? वह फल पृथ्वी पर लगा है, पृथ्वी से रस ले करके वह फलों में आता है, जिसका हम आस्वादन करते हैं। यदि पृथ्वी में खट्टापन नहीं होता तो फल में नहीं आता है। पृथ्वी में है इसलिए फल में आया। और जले मधुर एव, जल में मधुर रस होता है। जल में मधुर रस होता है। जल का स्वाद कैसा है? मीठा। जल का स्वाद मीठा होता है। आप कहेंगे नहीं, समुद्र इत्यादि का जल तो खट्टा होता है, खारा होता है, लवण होता है। तो वह समुद्र में जो रहने वाला जल है वह पृथ्वी की विकृति के कारण वहाँ उस जल में जो स्वाद होता है उसमें विकार आ जाता है, इसलिए उसका जल खारा होता है। और जो हम अपने घरों में जल पीते हैं, कहेंगे वो मीठा नहीं होता है। तो इसके लिए यह उत्तर है कि हमारा आपका जो मुख होता है वह पवित्र नहीं होता है, इसलिए हमें जल मीठा नहीं लगता है। मुख को पवित्र करने के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ फलों को, वस्तुओं को बताया गया है। उन्हें आप खा करके अपने मुख को पवित्र कर सकते हैं और उसके बाद आप जल पिएंगे तो वह जल मधुर लगेगा। जैसे आंवला, आंवला खा करके मुख को पवित्र किया जाता है। आंवला खाकर आप जल पिएंगे तो वह जल मीठा लगेगा, उसका असली स्वाद वही है। आंवला खाने के बाद जो स्वाद जल का आता है वही उसका असली स्वाद है। इसके बाद हम देखेंगे रूप, रस, यह 2 गुण देख चुके हैं। तीसरा गुण है गंध। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधा। घ्राण अर्थात नासिका। नासिका के द्वारा जो ग्रहण किया जाने वाला गुण है वह है गंध। गंध सुगंधी। आपकी यदि नाक बंद कर दी जाए और मुख खोल दिया जाए, तो आपके सामने फूल रखा जाए या फिर कोई दुर्गंधित वस्तु रखा जाए तो आपसे कहा जाए कि ये सुगंधित है या दुर्गंधित, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो गंध ग्रहण करने वाली इंद्री है उसे आपने बंद कर दिया है। जैसे जुकाम हो जाता है तो हमारी घ्राण इंद्रिय बंद हो जाती है, जाम हो जाती है, तो हम सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान नहीं हो पाता हमें। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि गंध को ग्रहण करने वाली जो इंद्रिय है वह घ्राण इंद्रिय है, वह सही नहीं है। इसीलिए इसका लक्षण किया गया घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधा। घ्राणेन्द्रिय के द्वारा, नासिका के द्वारा जिस गुण का ग्रहण किया जाता है वह है गंध। सा द्विविधा, और वह गंध 2 प्रकार का होता है। सुरभिस असुरभिश्च। सुगंधित और दुर्गंधित, गंध 2 ही होता है। उसके अलावा आप अपने मन से कहे कि कोई सब्जी है लौकी की या पालक की, कहेंगे उसका ऐसा ये आ रहा है
तो वो आप अपने आप से बना सकते हैं। सुगंधित दुर्गंधित के अलावा कहीं कुछ और गंध बताते हैं तो वह इन सब से अतिरिक्त है आपका। पृथ्वी मात्र वृत्ति, और यह गंध केवल और केवल पृथ्वी में ही पाया जाता है। पृथ्वी 9 द्रव्यों में से केवल पृथ्वी द्रव्य में ही गंध पाया जाता है। पृथ्वी के अतिरिक्त आप देख लीजिए, अप, तेज, क्या अप में सुगंधित है? जल में कोई सुगंधी है? नहीं। तेज में कोई सुगंधी है? नहीं। वायु में कोई सुगंधी? कहेंगे आप वायु में सुगंधी है? नहीं, वायु में सुगंधित नहीं होती है। वह पृथ्वी से सुगंधी ले करके आते हैं, इसलिए वायु सुगंधित होती है। आकाश, वह भी सुगंधित नहीं है। काल, दिक, आत्मा, मन, ये सब सुगंधित नहीं है, उसमें कोई गंध नहीं है। गंध केवल पृथ्वी में ही होता है। पृथ्वी मात्र वृत्ति, केवल पृथ्वी में ही गंध पाया जाता है। अगला गुण है त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणो स्पर्शः। त्वक इंद्रिय, त्वचा, त्वक माने त्वचा, त्वचा इंद्रिय के द्वारा मात्र केवल त्वचा के ही द्वारा जिस गुण को ग्रहण किया जाता है वह है स्पर्श। आपके सामने कोई चीज़ लाकर रख दी जाए, गर्म पानी रख दिया जाए, आपको कहा जाए आप देखकर बताइए कि यह ठंडा है या गर्म, आप देखकर बता लेंगे? नहीं। आपसे कहा जाए सूंघ कर बताइए, सूंघ कर बताएंगे? नहीं। सुन कर कहेंगे बताइए, तो सुनकर बता पाएंगे? नहीं। जब तक आप छुएंगे नहीं, अपनी त्वचा से उसे स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक आप उस गुण को नहीं जान पाएंगे। और स्पर्श गुण को ग्रहण करने के लिए त्वचा की आवश्यकता है, इसीलिए लक्षण किया गया त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्शः। त्वचा इंद्रिय के द्वारा केवल और केवल त्वचा इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला गुण स्पर्श कहलाता है, स्पर्श है। स च त्रिविधा, और वह स्पर्श 3 प्रकार का होता है। शीत, उष्ण, अनुष्णा शीत भेदात्। शीत अर्थात ठंडा, उष्ण अर्थात गर्म, अनुष्णा शीत ना ठंडा ना गर्म, ये है अनुष्णा शीत, ना तो ठंडा है और ना ही गर्म है, अनुष्णा शीत। और यह स्पर्श किस द्रव्य में पाया जाता है? तो उसके लिए बताते हैं पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये 4 हैं। 4 द्रव्यों में स्पर्श गुण पाया जाता है। पृथ्वी को आप स्पर्श कर सकते हैं। अप अर्थात जल, जल को आप छू सकते हैं। तेज अर्थात प्रकाश, अग्नि इत्यादि, उसे आप छू सकते हैं। वायु, वायु को भी स्पर्श कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है काल, आत्मा, दिक, मन, इन्हें आप स्पर्श नहीं कर सकते। क्या काल को आप छू सकते हैं? आत्मा को छू सकते हैं? दिशाओं को छू सकते हैं? मन को छू सकते हैं? नहीं, इसमें स्पर्श गुण नहीं होता। स्पर्श गुण केवल पृथ्वी, अप, तेज, वायु, इन सब में पाया जाता है। आप प्रैक्टिकली यह समझ सकते हैं, दर्शन है, दर्शन को प्रैक्टिकली समझ सकते हैं आप। तत्र शीतो जले, उसमें जो शीत स्पर्श है वह जल में पाया जाता है। जल में शीत स्पर्श है, जल शीतल होता है। आप कहेंगे जल शीतल नहीं होता, उसे हम गर्म कर देते हैं, गर्म हो जाता है। तो आप गर्म करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप अग्नि से बाहर उतार कर उसे रखिए, वह अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा, वास्तविक रूप में आ जाएगा, तो वही उसका वास्तविक रूप शीतलता है। और आप कहेंगे फ्रिज में रखते हैं तो वह ठंडा हो जाता है, तो आप फ्रिज से बाहर निकाल कर रखिए, उसका वास्तविक रूप आ जाएगा, वही उसकी शीतलता है। उष्ण तेजसी, उष्ण स्पर्श तेज में होता है। तेज अर्थात अग्नि को आप स्पर्श करेंगे तो वह उष्ण होती है, गर्म होती है। अनुष्णा शीत, ना ठंडा ना गर्म, यह अनुष्णा शीत स्पर्श पृथ्वी और वायु में पाई जाती है। आपसे पूछा जाए पृथ्वी कैसी है स्पर्श में और वायु कैसा है स्पर्श में, वायु का स्पर्श कैसा है, ठंडा या गर्म, तो वायु और पृथ्वी ये ना तो ठंडा है और ना ही गर्म। अगला है रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाक जन
नित्यं च। रूपादि चतुष्टयम, रूप रस गंध स्पर्श, ये रूपादि चतुष्टय हैं। पृथिव्याम, ये पृथ्वी में। पाकजम अनित्यम, पाकज अवस्था में ये अनित्य होते हैं। पाकज अर्थात जब वृक्ष हम लगाते हैं, आम का वृक्ष देख लीजिए, उसमें आम का फल आता है, तो आम को हम देखेंगे तो वह जब छोटा होता है, कच्चा होता है, तो वह हरा होता है, और जब थोड़ा पक जाता है तो पीला हो जाता है, और जब वह उसे तोड़ कर रख लीजिए, वह सड़ जाएगा तो वह काला हो जाएगा। तो उसका रंग नित्य हुआ, रूप अर्थात उसका रंग अनित्य हुआ, क्योंकि वह बदल रहा है ना, तो वह अनित्य हुआ। और रस को भी आप देख लीजिए, जब कच्चा था तो वो खट्टा था, पक गया तो मीठा हो गया, तो बदल रहा है तो वह अनित्य हो गया। गंध, उसका गंध भी बदलता है, कच्चा रहता है उसका सुगंधि कुछ और रहती है, पक जाता है तो उसकी सुगंधि कुछ और हो जाती है। इस प्रकार से यह पाकज अवस्था में पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले रूपादि चतुष्टय अनित्य होते हैं, और अन्यत्र अपाकजम, अन्यत्र आश्रयों में ये अपाकज होते हैं। नित्यम अनित्यम च, अन्यत्र अपाकज आश्रयों में यह नित्य और अनित्य दोनों होते हैं। नित्यगतम नित्यम, जो नित्य द्रव्य होते हैं उसमें नित्य रूप से ये गुण पाए जाते हैं, और जो अनित्य द्रव्य होते हैं, अनित्य द्रव्यों में यह अनित्य रूप से गुण पाया जाता है। जैसे जल द्रव्य में स्पर्श का गुण शीतलता होता है, वह नित्य रूप से शीतल ही होगा, उसकी शीतलता नष्ट नहीं होगी। आगे देखिए, एकत्व आदि व्यवहार साधारण हेतु संख्या, संख्या भी एक गुण है। जो एकत्व, द्वित्व इत्यादि का हम व्यवहार करते हैं, 1 2 3 4 5 इत्यादि, ये सब हम जो व्यवहार में अपने स्वीकार करते हैं, तो यह जो साधारण कारण है संख्याओं का, वह संख्या है। यदि यह संख्याएं नहीं होती तो हम ऐसे इसको अपने व्यवहार में लाते कैसे? इसको नहीं ला सकते थे ना। एकत्व द्वित्व, एकत्व आदि व्यवहार का जो साधारण हेतु है वह संख्या है, और वह संख्या नौ द्रव्य वृत्ति, वह संख्या 9 द्रव्यों में पाई जाती है। इसके पहले जो रूपादि चतुष्टय हैं वह 9 द्रव्यों में नहीं पाई जाती थी, और अब इसके आगे देखेंगे आपको 9 द्रव्यों में मिलता हुआ गुण दिखेगा। संख्या यह 9 द्रव्यों में पाई जाती है। एकत्व आदि परार्ध पर्यंता, परार्ध है अर्थात गिनती की अंतिम संख्या। एकत्व इत्यादि जो अंतिम संख्या तक है वह एकत्व है, तो नित्यम अनित्यम च, नित्य और अनित्य दोनों है। जैसे एक डंडा है, वह एक है, वह नित्य है, उसे आप तोड़ दीजिए, तो तोड़ देंगे तो वह अनित्य हो गया ना। वो जो एक था तो एक तो खत्म हो गया, वो 2 हो गया। इस प्रकार से एकत्व जो है वह नित्य और अनित्य है। नित्यगतम नित्यम, नित्य द्रव्य में यह नित्य रूप से है, और अनित्यगतम अनित्यम, अनित्य द्रव्यों में यह संख्या अनित्य रूप से है। जैसे आकाश एक ही है तो वह नित्य है, और उसमें जो संख्या है वह भी नित्य ही है। आत्मा, मन, यह अनित्य है। इसमें नित्य और अनित्य दोनों प्रकार से आपको मिलेंगे। द्वित्वादिकम तु सर्वत्र अनित्यम एव, द्वित्व इत्यादि जो हैं वह नित्य और अनित्य सभी द्रव्यों में नित्य ही हैं। सर्वत्र सभी द्रव्यों में अनित्यमेव, अनित्य ही होते हैं। आगे देखिए, परिमाण, परिमाण किसे कहते हैं? मानव व्यवहार असाधारणम कारणम परिमाणम, मान अर्थात माप, परिमाप, नापतोल।
नाप तौल का जो हम असाधारण व्यवहार करते हैं, वह असाधारण व्यवहार का जो कारण है वह परिमाण कहलाता है। और वह परिमाण 9 द्रव्य वृत्ति, 9 द्रव्यों में पाया जाता है। 9 द्रव्यों का हम परिमाण कर सकते हैं। तच्चतुर्विधम, और वह परिमाण 4 प्रकार का होता है। अणु छोटा, महत् बड़ा विशाल, दीर्घ लंबा, ह्रस्व छोटा नाटा, च इति। इस प्रकार से ये इसके परिमाण के 4 भेद हैं। आगे देखिए, पृथक्त्व। पृथक माने होता है अलग, अलगाव। इसके लक्षण में कहते हैं पृथक व्यवहार असाधारण कारणम पृथक्त्वम। पृथक का जो हम व्यवहार करते हैं अलग करने का, यह इससे अलग है, यह देखने में इससे अलग है, इस प्रकार का जो हम व्यवहार करते हैं इसका असाधारण कारण पृथक्त्व कहलाता है। जैसे पृथ्वी से अलग है जल, जल से अलग है पृथ्वी, ये एक दूसरे के सादृश्य नहीं है, अलग अलग हैं दोनों। इस प्रकार का जो हम व्यवहार करते हैं इसका असाधारण कारण जो है वह पृथक्त्व कहलाता है। और वह पृथक्त्व गुण सर्वद्रव्य वृत्ति, सभी द्रव्यों में पाया जाता है। सभी द्रव्य अलग अलग हैं। अगला गुण है संयोग। संयुक्त व्यवहार असाधारण हेतु संयोग। संयुक्त अर्थात संयोग, जोड़, मेल। संयोग करने का, मेल करने का, मेल व्यवहार करने का जो असाधारण कारण है वह संयोग कहलाता है। जैसे कोई चीज़ हमारे पास है, पेन है, पेन के ऊपर हम उसका ढक्कन लगा देते हैं तो वह संयोग, उसको पेन से ढक्कन मिला दिए तो उसका जो असाधारण कारण है या जो असाधारण व्यवहार है यह संयोग कहलाता है। और वह संयोग सर्वद्रव्य वृत्ति, सभी द्रव्यों में पाई जाती है। अगला है विभाग। संयोग का उल्टा है, विपरीत है विभाग। संयोग में मिला देते हैं और विभाग में विभाजन कर देते हैं, अलग कर देते हैं। संयोग नाशको गुणों विभागा। जो संयोग का नाशक है, संयोग को नष्ट कर देने वाला गुण है वह है विभाग। जैसे हमने पेन के ऊपर उसका ढक्कन लगाया तो यह संयोग हो गया, अब हम ढक्कन को अलग कर देते हैं तो जो संयोग था वह नष्ट हो गया, और जो संयोग को नष्ट करने वाला गुण है वही विभाग है। और यह सर्वद्रव्य वृत्ति, यह गुण जो विभाग है सभी द्रव्यों में पाया जाता है। अगला गुण है परत्व अपरत्व। परत्व अपरत्व व्यवहार साधारण कारणे परत्व अपरत्व। परत्व और अपरत्व व्यवहार का जो साधारण कारण है, असाधारण कारण है, वह परत्व और अपरत्व कहलाता है। परत्व अर्थात दूर होता है, अपरत्व अर्थात नज़दीक होता है। और यह किस आश्रय में रहता है? पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्तिनी। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये 4 हुए पृथ्व्यादि चतुष्टय। और मनो, मन, ये हो गए 5। इन 5 द्रव्यों में यह परत्व और अपरत्व गुण पाया जाता है। ते द्विविधे, वह परत्व और अपरत्व 2-2 प्रकार के होते हैं। परत्व भी 2 प्रकार और अपरत्व भी 2 प्रकार। 2 प्रकार कौन कौन से? दिक्कृते परत्व और कालकृते परत्व। दिक्कृते अपरत्व, कालकृते अपरत्व। दूरस्थे दिक्कृतं परत्वम, दूर स्थित दिक दिशावाची कृत परत्व। और समीपस्थे दिक कृतम अपरत्वम, जो समीप में स्थित है वह दिशावाची अपरत्व है। जो हमारे पास में है, अभी यह मोबाइल फ़ोन हमारे पास में है, यह दिक्कृत अपरत्व है। और आप सभी लोग हमसे दूर हैं, वह
दिक्कृत अपरत्व है। उसके बाद ज्येष्ठे काल कृतम परत्वम। ज्येष्ठे बड़े, ज्येष्ठ माने बड़ा, बड़े हैं कालकृत, काल के अनुसार, समय के अनुसार। जैसे हम आपसे बड़े हैं, नहीं, हम छोटे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है बड़े हैं। जैसे कोई आपसे बड़ा है, वह ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, ज्येष्ठ में कालकृत परत्व है। और कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम, छोटे हैं कालकृत, समयानुसार। जैसे 2 साल आपसे बड़े हैं तो ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम हो गया, समय के अनुसार आपसे ज्येष्ठ हैं। और कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम, समयानुसार अर्थात आपसे 2 साल 4 साल छोटे हैं, यह हो गया कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम। अगला है गुरुत्व। गुरुत्व वही जो आप विज्ञान में जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण। आद्य पतन समवाय कारणम गुरुत्वम। आद्य पतन, आद्य माने होता है सर्वप्रथम, सर्वप्रथम गिरने का जो समवाय असमवाय कारण गुण है वह गुरुत्व कहलाता है। जैसे पृथ्वी पर गेंद को हम उछालते हैं तो गेंद जब पृथ्वी पर गिरता है तो वह पृथ्वी पर एक बार गिरा, फिर उठकर फिर गिरा, फिर उठकर फिर गिरा, तो उसमें जो पहले बार गेंद का गिरना हुआ वह होगा गुरुत्वाकर्षण। और उसके बाद जब दूसरी बार तीसरी बार गेंद का गिरना होगा वह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वह उस गेंद का वेग होगा, उसकी गति होगी। जितनी तेज़ी से हम गेंद को उछालते हैं उतनी बार वह उछल उछल कर दूर तक जाता है। लेकिन जो वह पहली बार गेंद पृथ्वी पर पड़ता है वह गुरुत्वाकर्षण होता है। वही कहते हैं कि आद्य पतन, पहली बार का गिरना, असमवाय कारण गुण को गुरुत्व कहते हैं। और पृथ्वी जल वृत्ति, यह किस में रहता है? यह पृथ्वी और जल में पाया जाता है। पृथ्वी में भी पाया जाता है, जल में भी यह पाया जाता है। आगे देखेंगे द्रवत्व। द्रव्य, द्रव क्या है? द्रवत्व गुण। आद्य स्यंदन समवाय कारणम द्रवत्वम। आद्य अर्थात पहली बार, स्यंदन माने बहाव, पहली बार के बहाव के असमवाय कारण को द्रवत्व कहते हैं। पहली बार जो बहाव होता है, जैसे घी है, घी जब जमा हुआ है उस पर हम अग्नि लगाते हैं तो वह पिघलता है, तो उसका पहली बार का पिघलना, पिघलने का जो असमवाय कारण है वह द्रवत्व कहलाता है। और वह पृथिव्या तेज वृत्ति, पृथ्वी, जल और तेज में पाया जाता है। तेज में कैसे पाया जाता है? जैसे तेज में हम सोना डालते हैं वह पिघलने लगता है। पृथ्वी में, जल में, यह भी जल बहाव होता है उसका। पृथ्वी में घी का, पृथ्वी में गंध होता है, घी में भी गंध होता है। और घी को हम पहली बार जब गर्म करते हैं तो वह स्यंदन होता है, तो वह द्रवत्व है। तद द्विविधा, और वह द्रवत्व 2 प्रकार का होता है, सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च। सांसिद्धिक होता है और नैमित्तिक होता है। सांसिद्धिक उसका प्रकृति होती है, नैमित्तिक अर्थात ढलान के कारण जो बहता है, जैसे नदी इत्यादि, जिधर ढलान रहता है उधर ही चला जाता है। सांसिद्धिकम जले, सांसिद्धिक जल में सिद्ध रूप से होता है, प्रकृति रूप से होता है। नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो, नैमित्तिक रूप से पृथ्वी और तेज में रहता है। पृथिव्याम घृता दावाग्नि संयोगजम द्रवत्वम तेजसी सुवर्णादो। पृथ्वी में घी अग्नि का संयोग करने पर वह द्रवत्व होता है। पृथ्वी में गंध होता है और घी में भी गंध होता है, उसमें पृथ्वी
द्रव पाया जाता रहा है और उसका जब अग्नि के साथ संयोग होता है तो वह द्रव अवस्था में आ जाता है। तेजसी सुवर्ण आदि, तेज में वह सुवर्ण आदि के योग में, सुवर्ण आदि जो होते हैं वह तेज के संयोग होने पर वह द्रव हो जाता है, पिघल जाता है, गल जाता है। अगला है स्नेह। स्नेह गुण क्या है? चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह। जो चूर्ण होता है, चूर्ण होता है, उसको पिंडी बना देने वाला गुण जो होता है वह स्नेह होता है। जैसे हमारे पास आटा है, वह चूर्ण है, उसको हम रोटी बनाने से पहले आटा गूँथते हैं। उस गूँथने की क्रिया में जो गुण होता है, गुण कहाँ से आएगा? किससे गूँथेंगे? पानी डालेंगे उसमें, तो वह जो चूर्ण को पिंडी भाव बना देने का कारण है, जल है, वह गुण स्नेह कहलाता है। और वह जल मात्र वृत्ति, स्नेह गुण केवल जल में ही पाया जाता है। जल से ही केवल हम उसे पिंडी भाव बना पाते हैं, एकत्र कर पाते हैं। अगला है शब्द। श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला गुण शब्द कहलाता है और वह शब्द आकाश मात्र वृत्ति, वह शब्द केवल आकाश में ही पाया जाता है। यदि आकाश मात्र वृत्ति इसलिए कह सकते हैं, जैसे कोई रूम है, उसे आप चारों तरफ से अच्छे से बंद कर दीजिए, उसमें हवा ना आने जाने पाए, तो उसमें आकाश स्पेस नहीं है, आकाश अर्थात स्पेस नहीं है, तो उसमें आवाज़ ना तो बाहर की अंदर आएगी, ना ही अंदर से बाहर जाएगी। और आप देखे होंगे 4 व्हीलर होते हैं, उसमें चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दीजिए, उसके शीशा जो लगे होते हैं उसे भी बंद कर दीजिए, तो बाहर से कोई भी आवाज़ देगा आपको सुनाई नहीं देगा। तो आकाश मात्र वृत्ति, वह शब्द आकाश में ही रहता है। आकाश जब स्पेस रहेगा तभी आपको शब्द सुनाई देगा, अन्यथा सुनाई नहीं देगा, अगर आपके कान ठीक ठाक हैं तो। श्रोत्रग्राह्यो, और वह शब्द श्रोत्रेंद्रिय कर्णेंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला है। यदि आपके कान ठीक नहीं है, कान में कोई दिक्कत है, तो आपको सुनाई नहीं देगा। नाक के द्वारा, आँख के द्वारा, मुँह के द्वारा शब्द सुनाई नहीं देते हैं। और वह शब्द द्विविधा, वह शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च। एक ध्वन्यात्मक होते हैं, ध्वनि होती है केवल, और दूसरा होता है वर्णनात्मक, उसमें वर्ण आते हैं, अक्षर आते हैं। तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादो, जो ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं उसमें भेरी बाजा जो बजते हैं उसमें केवल ध्वनि सुनाई देती है, उसमें शब्द वर्णों का स्पष्ट उच्चारण समझ में नहीं आता, उसमें केवल ध्वनि होती है, तो वह ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं। और वर्णात्मक शब्द हैं संस्कृत भाषा आदि रूपा। जो वर्णात्मक हैं शब्द, वह संस्कृत इत्यादि भाषाएं हैं जो हम बोल रहे हैं। वर्णनात्मक, इसमें वर्णों का अलग अलग रूप आपको सुनाई पड़ रहा होगा, और जो ध्वनि बजती है उसमें आपको वर्णों का रूप अलग अलग सुनाई नहीं देता होगा, वह केवल ध्वनि होती है। इस पाठ में इतना ही।